हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग न्यू चाइनीज़ ड्रामा लेके आए हैं जिसका नाम है लव इज़ रिटन इन द स्टार्स। ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल टाइप का ड्रामा है जिसमें कॉमेडी है, फनीएस्ट है, फैंटेसी है और रोमांस से पूरा भरा हुआ है। ये आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो इसका आज हम पार्ट 1 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो हमारे इस ड्रामे के मेन लीड एक्टर का नाम है वी, जो पूरे सिटी का राजा होता है। उससे सब डरते हैं, लेकिन हमारे मेल लीड एक्टर की एक परेशानी होती है कि उसके अभी तक शादी नहीं हुई होती है। वो शादी करना चाहता था। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि टेंपल के बाहर उसके गार्ड्स कुछ बात कर रहे होते हैं कि हमारे किंग की अभी तक शादी क्यों नहीं हो रही है, उसे तो कोई भी लड़की मिल सकती है। लेकिन अंदर वो खुद इतना परेशान था शादी के लिए, मैच मेकिंग गॉड से प्रे करता है कि मेरी अभी तक शादी क्यों नहीं हुई। और वो बहुत परेशान रहता है। उसकी काफ़ी इंगेजमेंट भी हुई रहती है, लेकिन सब लड़की कोई भी उससे ठीक तरीके से बात नहीं करती। उससे लाइक तो करती है, लेकिन कोई उसे क्लोज़ नहीं आना चाहती थी। तो ये सब सोच के वो काफ़ी परेशान था और कुछ न कुछ प्रॉब्लम का सलूशन निकालने में लगा हुआ था। तभी वहाँ पे एक मास्टर आते हैं और उसे एक बर्नर दे के जाते हैं कि अगर वो ये चीज़ का सलूशन करेगा तो शायद उसकी विश पूरी हो जाए। और वो विश करते करते ये भी बोलता है कि उसके सारे यंगर मैन की शादी हो चुकी है। इनफैक्ट सबकी 5-5 वाइफ्स है, लेकिन वो तो स्टिल अभी तक अनमैरिड है। वो बेचारा शादी ना करने से बहुत ज़्यादा दुखी होता है। उसकी लाइफ में ये एक प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बर्नर लेके वी एक गार्डन में जाता है ताकि अपनी विश पूरी करने के लिए, और वहाँ पे सबसे पहले तो जाके प्रे करता है। उसके बाद टॉस करता है। तो वो जैसे ही टॉस का कॉइन ऊपर फेंकता है, वहीं पे हमारे इस ड्रामे की फीमेल लीड एक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है युआन। वो सुपर वुमेन की तरह होती है और उसका नाम होता है सनी फॉक्स। पूरे सिटी में ये खबर फैली होती है कि उस पूरे सिटी में एक सनी फॉक्स नाम का सुपर पावर लड़का है जो सबकी धुलाई करता है। सब उससे डरते भी हैं, लेकिन वो आखिरकार कोई और नहीं, हमारे इस ड्रामे की फीमेल लीड एक्ट्रेस होती है जो सबसे अपनी आइडेंटिटी छुपाती है। वो एक मास्क पहन के उसके पास आई। तब वो उसे बोलती है वी को कि तुम कौन हो। वो उसे बताता नहीं है, सोचता है कि ये कौन है। उसके बाद युआन उसे बोलती है कि मुझे किसी ने पेड किया है तुमको बीट करने का, मैं तुम्हें बीट करने आई हूँ, मैं तुम्हें हराने आई हूँ। उसके बाद उन दोनों के बीच में फ़ाइट होती है और वो वहाँ पे सनी फॉक्स होती है और सब उसे एक सुपरमैन समझते हैं। उन दोनों की लड़ाई में युआन हारने लगती है। तभी उसको वो बर्नर दिखता है और वो बर्नर के साथ मजाक करती है। वो उसे दूर फेंक देती है, लेकिन वी जैसे तैसे वो उसे बचा लेता है क्योंकि वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद जब वो उसे हरा नहीं पाती वी को, तब फिर वो साइड में नदी के किनारे जाके सोचती है कि इसको जैसे तैसे हराया जाए। फिर वो उसके ऊपर बैठ जाती है और उसके हाथ में बर्नर रहता है, लेकिन उसे ना हराने की वजह के कारण वो उसके कपड़े खोलने लगती है और इसी की वजह से बेचारा वी जैसे तैसे अपने आप को संभालता है। लेकिन एट द एंड युआन उसके हाथ से वो बर्नर पानी में गिरा ही देती है और उसका काम पूरा हो जाता है। उसके बाद वी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि इसने ऐसे कैसे किया। उसके बाद जब वो युआन के सामने जाता है सनी फॉक्स के पास, तभी उसको चक्कर सा आने लगता है और चक्कर आते आते उसका लड़की का मार्क्स उतर जाता है। बट वो उसे देख नहीं पाता। वो उससे ऐसे टच होके गिरता है कि उसकी किस हो जाती है और किस करते करते वो नीचे ज़मीन पे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। लेकिन उसको कुछ पता नहीं रहता है कि उस टाइम क्या हुआ था। सिर्फ सनी फॉक्स को ही पता रहता है कि क्या हुआ था और वो सोचती है कि इस लड़के ने मुझे किस किया। उसके बाद उसकी इवनिंग क्लास होती है, वो चली जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में युआन के भाई से मिलते हैं जिसका नाम होता है जोहू। वो युआन को उसके रूम में उठाने आता है कि क्लास है, उठ जाओ, क्लास करने जाना है। उसके बाद युआन उठ के सोचती है कि अभी तक किसी ने भी उसकी रियल आइडेंटिटी पहचानी नहीं और ना ही किसी ने पहचाना है कि वही सनी फॉक्स है। उसके बाद वो और उसका भाई दोनों मिलिट्री स्कूल में जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद जो युआन को मिलिट्री फील्ड में लेके जाता है प्रैक्टिस के लिए शाम को, और
ज़ोऊ सारा रूल्स एंड रेगुलेशन समझाता है वहाँ का, लेकिन तभी कुछ स्टूडेंट ज़ोऊ पे अटैक करने आते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम जहाँ से आए हो वहीं से वापस चले जाओ। और उसके पास युआन भी खड़ी होती है, उसके लिए भी गलत बोलते हैं कि ये तो यूज़लेस है। उसके बाद युआन उसे अच्छा सबक सिखाने जा रही होती है, लेकिन ज़ोऊ उसे रोक लेता है। उन के जाने के बाद ज़ोऊ उसे समझाता है कि जब तुम घर से निकली थी तो डैड से क्या प्रॉमिस करके निकली थी। तो युआन बोलती है कि सबसे पहले तो वो अपना फीमेल वाली रियल आइडेंटिटी सबसे छुपाएगी और दूसरा अपने आर्ट्स किसी के भी सामने नहीं दिखाएगी। उसके बाद युआन अपने मन में सोचती है कि उन लड़कों को तो मैं सनी फॉक्स के ज़रिए बताऊंगी। उसके बाद वो लोग बात कर रहे होते हैं कि वहाँ पे टीचर आ जाता है और ज़ोऊ से बात करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि युआन मौका देख के वहाँ से गायब हो जाती है। एक्चुअली वो उन लड़कों का धुलाई करने गई होती है क्योंकि वो उन पे बहुत गुस्सा होती है एज अ सनी फॉक्स। फिर वो उन सभी लड़कों का बहुत अच्छे से धुलाई करती है क्योंकि सबको पता होता है कि सिटी में सनी फॉक्स है और वो जिसके पास भी आएगा उसकी अच्छी तरह धुलाई करेगा। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि युआन वही टेंपल में जाती है जहाँ पे वी ने अपने लिए प्रे किया था। वहाँ पे वो टेंपल के बॉक्स में से पैसा लेती है और फिर सॉरी भी करती है गॉड को। और फिर वो भी वही चीज़ सोचने लगती है जो उसके वी से मुलाकात हुई थी गार्डन में। उसके बाद वो खुद भी प्रे करती है और प्रे करते करते हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब युआन छोटी होती है तब वो बहुत बीमार होती है और वो अपने भाई और अपने पापा के साथ रहती है। डॉक्टर्स उसे चेक करने आए होते हैं और फिर उसके बाद डॉक्टर कहता है कि इसको पैल्पिटेशंस है ड्यू टू इमोशनल प्रॉब्लम और ये कभी भी किसी की लव लाइफ नहीं बन पाएगी। इसको शादी करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये वर्जिन ही रहेगी। पूरे शहर में ये एक लड़की है जिसको शादी नहीं करना है। और फिर उसके बाद वो वहाँ से अकेडमी चली जाती है। फिर वो यही प्रे कर रही होती है और बोलती है कि मुझे कोई भी मैन या वुमन में इंटरेस्टेड नहीं है। उसके बाद वो अपना लगेज निकालती है और अपने लगेज में वो कॉइन्स डालने लगती है और वो ऊपर पोस्टर की तरफ देखती है जहाँ पे गॉड बने हुए होते हैं। फिर वो अपना आई ब्लिंक करते हैं पोस्टर में से। उसके बाद युआन सोचती है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कितना स्ट्रेंज है। उसके बाद अचानक से उसके फेस पे बहुत सारा पाउडर उड़ के आ जाता है और वो उसी तस्वीर की तरफ देखती है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो सनी फॉक्स को नहीं ढूंढ पा रहा है और उसने उसे क्विगन एकेडमी की तरफ भी देखा लेकिन सनी फॉक्स उसको नहीं मिला। तभी वहाँ पे एक स्टूडेंट्स होते हैं, वी के बारे में कुछ बात कर रहे होते हैं कि वो तो स्टिल अनमैरिड है और उसकी सिस्टर है जो विडो है, शायद उसी की वजह से उसने अभी तक शादी नहीं की। और ये सब बातें वी सुन रहा होता है और फिर उनके पास जाता है और तभी ज़ोर से तेज़ आंधी तूफान आता है और सभी उससे डर जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि युआन नहाने जा रही होती इधर युआन नहाने आई हुई होती है और वो वही गॉड के बारे में बातें कर रही होती है, सोच रही होती है कि उसने क्या प्रे किया। जैसे वो नहाने के लिए अपने कपड़े खोलने जाती है तभी बाहर का दरवाज़ा टूटता है और एक लड़का सीधा आके अंदर गिरता है। तभी वो छुप जाती है डर के मारे और फिर उस रूम में वही लड़का आगे गिरता है जो वी ने उन सब की धुलाई की होती है। तभी फिर वो डर जाता है लड़का और बोलता है कि कौन है कौन है। तभी उसके सामने वी आता है। फिर वो डर जाता है, उससे माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो और वो डर के मारे सीधा उस सनी फॉक्स पे इल्ज़ाम लगा देता है कि सब कुछ उसी ने ही किया है। और वो ये भी बोलता है कि अगर आपको बोलो तो मैं उसको ढूंढ के लेके आऊँगा सबके सामने। तभी वहाँ पे युआन बैठी हुई होती है और सोचती है कि ये अपनी गलती का वजह से मेरा नाम क्यों ले रहा है बास्टर्ड। और फिर वी ये सब सुनता है तो उसे और गुस्सा आ जाता है। फिर वो उसे एक थप्पड़ मार देता है, वो बेचारा नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो ये सब सोचता है। तभी यॉन का मास्क नीचे गिर जाता है। वो लेने जा ही रही होती है कि वी को शक हो जाता है और वो उसके सामने आ जाती है, उसे पकड़ लेता है और सीधा उसके गर्दन पे चाकू रखता है। फिर उसके बाद युआन सोचती है कि ये तो वी है जो है हेड ऑफ़ द अकेडमी। फिर वी उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वो बोलती है कि मैं हमेशा यहीं पे ही रहती हूँ ज़्यादातर। उसके बाद वी उसे बाहर जाने को कहता है और वो बोलता है कि मैं बात करूँगा। उसके बाद युआन बोलती है कि ये तो मेरा टाइम है। वो बोलती है क्या तुम मेरे साथ करोगी। उसके बाद वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती, वो बाहर जाने लगती है। उसके बाद वी अपने इमोशंस को बाहर निकालने लगता है कि मैं तो इतना हैंडसम हूँ लेकिन फिर भी मेरे तक कभी शादी नहीं हुई है। वो ये सब बोलने लगता है लेकिन
युआन उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और वो उसे इग्नोर करके अपना मास्क उठा के जाने लगती है और वो बाहर निकल जाती है। और वो भी बेचारा अपनी भावनाओं में बहता रहता है और बोलते रहता है, फिर ज़ोर ज़ोर से रोता है। फिर युआन गेट के बाहर रहती है तो सोचती है ये रो क्यों रहा है, इसे क्या हुआ, क्या ये नहाते नहाते भी रोता है। फिर खुद ही बोलती है कि मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वी बैठ के चेस खेल रहा होता है और दूर से युआन उसे देखती रहती है, उसके बारे में बोलती रहती है। तभी युआन के पास एक फ्रेंड आता है और वो वी के बारे में सब कुछ जानता होता है, तो वो लोग उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वी के पास एक लड़का आता है। तभी युआन उसे दूर से देख के बोलती है कि इसके पास कौन आया, क्या ये इसका फ्रेंड है। तो वो बोलता है कि नहीं, ये इसका फ्रेंड नहीं है, ये उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने आया है। जो वी के पास आया होता है वो उसके पास बैठ के उसके शादी के बारे में बात करने लगता है, उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने लगता है और बोलता है कि कल रात तुमने जिसको हर्ट किया था, जिसको मारा था, वो कोई और नहीं, वो तुम्हारा होने वाला ब्रदर इन लॉ था। तभी उसको ख्याल आता है कि उसके फैमिली से एक और मैरिज के लिए रिश्ता आया था, तो वो उस लड़के का छोटा भाई था जिसने रात को उसको मारा था। फिर उसके बाद युआन के बगल में खड़ा फ्रेंड बोलने लग जाता है कि ये दोनों फ्रेंड्स नहीं है, अब देखना थोड़ी देर बाद इन लोगों के बीच में लड़ाई होगी। फिर वो जैसा बोलता है थोड़ी देर बाद वैसा ही होता है, वी और उस लड़के के बीच में लड़ाई हो ही जाती है। उसके बाद वी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि युआन वी के बारे में ही कुछ सोच रही होती है। उसके पास उसकी एक चीज़ होती है, जब वो लोग पहले बार मिले थे गार्डन में तो वो वहाँ से उसकी चीज़ अपने पास ले आई थी और वो चीज़ उसी के हाथ में होती है, एक बैंड जैसा पिंक कलर का। तो किसी और के आने के बावजूद उससे टकरा जाती है और वो बैंड हवा में उड़ के कहीं और गिर जाता है और वो सीधा उसके भाई के पास जाके गिरता है और वो देखता है कि ये चीज़ क्या है। तभी वहाँ से वी आ रहा होता है और वो देख लेता है कि ये तो उसकी चीज़ है। तो वो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसको ऐसा लगता है कि उसका भाई जोऊ ने उसकी चीज़ को चुराया है। तो वो उससे पूछने लगता है कि ये मेरी चीज़ तुम्हारे पास कैसे आई, और दूर खड़ी युआन सब कुछ देख रही होती है। फिर वो अपने भाई को बचाने वही सनी फॉक्स बन के आती है उसके सामने। फिर वो वी को बोलती है कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे ना, लो मैं तुम्हारे सामने आ गई। अभी तो मैं तुम्हें टच नहीं करूँगी, लेकिन हो सकता है मे बी इन फ्यूचर। ये सुन के उसको गुस्सा आ जाता है। फिर उन लोगों के बीच में फ़ाइट शुरू होती है। फ़ाइट होते होते वो युआन का पूरा हाथ मरोड़ देता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। फिर वो वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद युआन सीधा वहीं टेम्पल पे ही जाती है और वो ऑलरेडी उसे गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वी ने उसके हाथ पे ऑलरेडी मारा हुआ था। फिर वो जैसे ही ऊपर चढ़ती है, वहाँ पे जो पिक्चर बनी होती है गॉड मैचिंग की, वो पिक्चर उसे अपने आप अंदर खींच लेता है और वो सीधा जाके एक सुंदर से ब्यूटीफुल गार्डन में के पेड़ में लटक जाती है। फिर वहीं पे एक लड़का आता है। उसके बाद युआन उसे पूछती है कि ये मैं कहाँ हूँ। तब वो बोलता है कि मैं और कोई नहीं, मैं गॉड हूँ मैच मेकिंग का। युआन ये सुन के तो एकदम शॉक्ड हो जाती है और नीचे गिर जाती है। उसके बाद वो युआन को बोलता है कि भले ही तुम शादी नहीं करना चाहती, लेकिन तुम चोर हो, तुमने जो बॉक्स से कॉइन चोरी किए थे वो तुम्हें नहीं करने चाहिए थे। ये सब भी उसे बोल रहा होता है। तो युआन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे हिट कर देती है, तो वो नीचे गिर जाता है। फिर वो डर जाता है। उसके बाद युआन को शक होता है ये गॉड तो नहीं हो सकता है। तब वो खुद ही अपनी सच्चाई उगल देता है कि मैं कोई गॉड नहीं हूँ, मैं एक साधारण सा लड़का हूँ। उसके बाद युआन उसे मारने जा ही रही होती है कि वो रोक लेता है और वो उसे एक ऐसी अपनी मैजिकल पावर दिखाता है जिससे युआन तो एकदम देख के हैरान ही हो जाती है। उसके पास एक बहुत ही अच्छी मैजिकल पावर होती है। फिर वो युआन को अपनी पावर्स दिखाता है। सबसे पहले वो वहीं टेंपल में ले जाता है और वहाँ पे वो दिखाता है वी को कि वी वहीं पे टेंपल पे आया होगा। लेकिन युआन को ऐसा लगता है कि वी हमें देख रहा है, लेकिन वो उसे ऐसे बोलता है कि मेरे पास ऐसी पावर है कि हम लोगों को देख सकते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पे है वो हमें नहीं देख सकते। तो वो ये सुन के हैरान होती है। उसके बाद वो सीधा उसको अर्थ प्लैनेट की जगह पे ले जाता है। वहाँ पे वो बहुत सुंदर जगह होती है। तो वो युआन तो एकदम शॉक्ड हो जाती है, ये सब रियल है, सबको टच करके देखती है। तो वो बोलती है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। उसके बाद वो युआन को बोलता है कि तुम और भी कुछ टाइम बाद एक दूसरे के शैडो बनने वाले हो। उसके बाद युआन उसके बात पे इग्नोर कर देती है, सुनती नहीं है और फिर वो उसके पीछे से धक्का दे देता है। तो वो सीधा जाके उस टेंपल में गिरती है और वहीं पे वी होता है। वो ऊपर देखता है तो युआन आ रही होती है और वो सीधा उसके ऊपर ही जाके गिरती है।
उसके बाद वी को शक होता है और वो यॉन का हाथ चेक करने लगता है कि कहीं ये तो सनी फॉक्स नहीं। फिर वो उसका हाथ को अच्छे से चेक करता है, लेकिन उसके हाथ को तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि वो मैजिकल पर्सन उसके हाथ का दर्द एकदम ख़त्म कर देता है। उसके बाद वो मन में सोचता है कि नहीं, ये सनी फॉक्स नहीं हो सकता, क्योंकि इसका हाथ इंजर्ड नहीं है। और यॉन भी मन में सोच रही होती है कि कहीं ये मुझे पहचान ना ले। उसके बाद वी के मुँह से खून निकलने लगता है और वो बोलता है कि मुझे किसी पर्सन ने पहली बार ज़िंदगी में हर्ट किया है। उसके बाद युआन उससे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती है, तब तो अच्छा हुआ। उसके बाद युआन अपने एकेडमी में वापस जाने लगती है, तो वो उसे रोक लेता है और उसे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ता हूँ। और वो बाहर आता है, फिर उसे ये चीज़ नहीं पहचान पाता कि वो सनी फॉक्स है। उसे ऐसा लगता है कि ये नहीं है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वी पुशअप्स कर रहा होता है, उसके ऊपर एक बच्चा होता है। वो उसकी सिस्टर का बेटा होता है और उसके सामने उसके डैड होते हैं, जो कि उससे बहुत गुस्सा रहते हैं, उससे डांट रहे होते हैं शादी को लेके। वो बोलते हैं कि तुम्हारी मैरिज फिक्स भी हो गई थी, डेट वेट सब कुछ फाइनल हो चुका था, लेकिन फिर भी तुम्हारी ही गलती की वजह से वो लड़की किसी और के साथ भाग गई, वो तुमसे शादी नहीं की। उसके बाद वी बोलता है कि हम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हैं शादी करने के लिए। उसके बाद उसके डैड उसे और डांटने लगता है, उसे भाषण देने लगता है, तो वो धीरे धीरे वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको अपने डैड का लेक्चर नहीं सुनना था। जैसे ही वो बाहर निकलने लगता है, पीछे से उसकी सिस्टर आ जाती है और उसकी सिस्टर डैड को बोलती है कि मैं इसे संभाल लूँगी, सब मेरे पे छोड़ दो। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि योन वापस अपने भाई के पास जाती है और जोहू उसको सारा लगेज पैक करके देता है और उसे इस सिटी से बाहर जाने को बोलता है। क्योंकि वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि वो देखता है कि वो अपनी बिना परवाह किए अपनी जान पे खेल के उसकी बहन उसे बचाती है और वो वहाँ पे अपना मास्क भी भूल जाती है, तो उसे बताता है कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, अगर तुम यहाँ पे कोई भी पहचान लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है और उसे बोलता है कि तुम कुछ टाइम के लिए यहाँ से चली जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे उल्टा प्रोटेक्ट करना चाहती हो, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है, मुझे भी तुम्हारी चिंता है, इसीलिए तुम वापस चली जाओ। लेकिन यॉन समझती नहीं है, वो उसे मना कर देती है, वापस नहीं जाती है। और जो उसे बोलता है कि उसने सुना है कि उसका डॉक्टर कुछ टाइम के लिए माउंटेन्स हिली एरियाज में गया हुआ है और वो ऐसे ही उस डॉक्टर को अनपनिश्ड वे में नहीं छोड़ सकता है, और उसने अकेडमी के लिए कुछ दिन की लीव ली है। उसके बाद यॉन को वो ज़बरदस्ती लेके जाता है, उसे पुश करता है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगला एपिसोड भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जानने के लिए स्टे ट्यून्ड।